धनंजय स्ट्राइक पर है और नॉक स्ट्राइक पर है। पहले रिवर्स के अंदाज में खेलना चाहते थे लोग। फुल टॉस गेंद थी, गेंद और बल्ले का संबंध है। गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तान में एक लाजवाब शुरुआत है मैदान पर विरार पश्चिम द्वारा। एक लाजवाब मुकाबला है। एक तरफ वाड़ा टीम है, एक लाजवाब मुकाबला देखने को मिल जाएगा। दूर का सफर तय करते हुए टीम इस मैदान पर पहुंची है। लो फुल टॉस गेंद थी, ऑन साइड पर गेंद को खेला, कैच हवा में है, खिलाड़ी से लॉलीपॉप तक गिरा दिया। ये क्या छूटा है, ये मैच छूटा है, रनआउट भी छूटा है। एक तरफ कैच, एक तरफ रनआउट, ये दोनों बल्लेबाज कुछ योगदान आपने दिया है, मगर आने वाला वक्त कहलाएगा दोस्तों, क्योंकि क्रिकेट का खेल है। कैच विन द मैचेस। क्या छूटा है बल्लेबाज को, आपने देखा था इंडिया के रोहित शर्मा का क्या छूटने के बाद वो पारी याद होगी, मगर दोस्तों ये पारी 4-4 ओवर के मुकाबले एक लाजवाब मुकाबले है, क्योंकि गेंदबाज का मनोबल टूट जाता है, क्योंकि खिलाड़ियों का साथ होना बहुत जरूरी है। इसको जा बहुत अच्छा बात, 1 रन ओवर गेंदबाजी पर है। फुल टॉस गेंद थी, घुटना टेका, गेंद को फेंक दिया सीमा रेखा बाहर। ये तो है मैक्सिमम सादावा। कमान षटकार, कमान डीजे, डीजे नहीं है। चलिए एक लाजवाब मुकाबला है, मगर दोस्तों यहां पर आप परेश तरे क्या बेहतरीन शुरुआत है। देखिए पहले क्या और एक बार रनआउट, विकेट कीपर के हाथों से गेंद छूटी थी। बॉल नवीन शिंदो हाथ में दे दिया प्लीज। आप यहां पर शुरुआत अच्छी है, क्योंकि दोनों टीमें पैकेज की तरह, एक तरफ विरार पश्चिम तो एक तरफ वाड़ा टीम। दोस्तों पहले मुकाबले में हमने देखा था 20 एक छोटा लक्ष्य, उसके बाद देखा तो 31 रनों का लक्ष्य। तीसरे मुकाबले में देखा 31 का पीछा हुआ और यहां पर 29 का भी पीछा हुआ है। मगर क्या इस मैच में अब वो पीछा होगा या वो डिफेंस किए जाएंगे, कितना टारगेट इस मैदान पर दिया जाएगा वाड़ा टीम द्वारा। बड़ा मुकाबला है, बिग फाइट अपन बात है। परेश की अगली गेंद, कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को खेला लंगा पर, तो गेंद को फील किया जाएगा। एक रन आसानी से पूरा करते हुए परेश जानते हैं कि इस ग्राउंड पर खेलने के आने भाई, और दोस्तों खेलना भी होता, क्योंकि हर मैदान अलग अलग होते हैं। अगली गेंद शॉर्ट गेंद थी, ऑन साइड को पुल करना चाहते थे, मगर गेंद और बल्ले का संबंध नहीं कर पाए। वहां पर धनंजय गेंद शॉर्ट, थर्ड मैन पर डॉट बॉल। और थोड़ी देर में हमारे सभी मेहमानों का आगमन भी होने जा रहा है। सदानंद पाटिल सर जी और रंजन पाटिल सर जी, ये दोनों व्यक्ति हमारे बीच उपस्थित हो जाएगी लिस्टम के बाहर। गेंद वाइड का इशारा, देखिए ये एक्स्ट्रा रन आपको खलबली बचाएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा हर मुकाबले में एक्स्ट्रा रन, क्योंकि जब आपको चेजिंग करनी है तो ये एक्स्ट्रा रन ही आपको मुकाबले से दूर कर देती है, क्योंकि एक एक रन की कीमत बहुत बड़ी है दोस्तों। देखिए दोस्तों हमारे बीच हमारे सभी के चेते लाडे रंजन पाटिल सर जी और सदानंद पाटिल सर जी का आगमन होता हुआ हम उनका दिल के गहराई से इस्तकबाल करते हुए व्यासपीठावरती आगमन होते वसई विरार शहर महानगरपालिकेतील माजी नगरसेवक श्री सदानंद गजानन पाटील आणि त्यांच्या समेत माजी नगरसेवक श्री रणजित अमन पाटील यांचं इथे आगमन झालं आहे। त्यांच्या जोडीला कैलास कमलाकर पाटील हे देखील आहेत, विनोद पाटील हे देखील दाखल झाले आहेत। या सर्वांचं महावितरणाच्या वतीनं सहर्ष स्वागत आहे। महत्त्वाचा वेळ या स्पर्धेसाठी आपण दिलाय आपलं सहर्ष, त्यांचंही स्वागत समारंभ इथे केलं जाईल। आजच्या ह्या भव्य ओव्हरआर्म क्रिकेट स्पर्धा महावितरण आयोजित या कार्यक्रमास लोकप्रतिनिधी म्हणून उपस्थित असलेले माननीय फक्त 2 मिनिटं थांबा, मॅच आणि स्वागत केले जाते। सदानंद पाटील यांचा आम्ही वसई सर्कलतर्फे मनपूर्वक असं हार्दिक स्वागत करीत आहोत। पाटील साहेब एक पाहिलं तर महावितरण सांगितलं तर ग्राहक आणि महावितरण ह्यामधला जर कोणता दुवा असेल तर ते म्हणजे एक लोकप्रतिनिधी, आणि असे लोकप्रतिनिधी जर आपल्याला भेटले तर खरोखरच ग्राहकांची शंकासुद्धा निरसन होते आणि महावितरणला सुद्धा चांगल्या प्रकारे सेवा करण्याची संधी मिळते। म्हणून मी कल्याण परिमंडळाचे मुख्य अभियंता माननीय चंद्रमौळी साहेब यांना मी विनंती करतोय की सदानंद पाटील साहेब यांचं पुष्पगुच्छ
शाल श्रीफळ देऊन स्वागत आणि सत्कार करावा. त्याचप्रमाणे या ठिकाणी आवर्जून उपस्थित असलेले माननीय रंजन पाटील साहेब यांचं शाल आणि श्रीफळ देऊन स्वागत आणि सत्कार वसई सर्कलचे अधीक्षक अभियंता मान्य खंडारे साहेब हे करीत आहेत. धन्यवाद. पुन्हा एकदा दोन्ही आपले माजी नगरसेवक आज खास वेळात वेळ काढून आपल्या या स्पर्धेसाठी आपणही दाखल झाला. तर आपल्या मनापासून आभार आहे. मॅचला होते सुरुवात. पुन्हा एकदा सामन्यावरती नजर टाकूया. दोन्ही आपल्या माजी नगरसेवक सन्मान्य अतिथींचं स्वागत आणि अधीक्षक अभियंता चषक 2024चा हा क्रिकेटचा असा खास आपल्या राखून ठेवलेला दिवस. सुरू असलेला मॅच एका बाजूला वाडा, दुसऱ्या बाजूला विरार पश्चिम. वाडा टीम बॅटिंग करते. मी व्यासपीठावर मान्यवर रंजन पाटील आणि सदन कैलास पाटील आणि प्रवीण दळवी यांचं महावितरणतर्फे शब्दसुमनाने स्वागत करतोय. त्यांनी आमचं शब्दसुमनाने स्वागत स्वीकारावं आणि ह्या कार्यक्रमाचा भव्य दिव्य अशा क्रिकेट स्पर्धाचा आस्वाद घ्यावा. धन्यवाद. धन्यवाद सर. पुन्हा एकदा स्वागत आहे. दुसऱ्या षटकाचा खेळ, दुसऱ्या ओव्हरचा खेळ इथे सुरू आहे. अकोटप्याचा चेंडू शॉट अंबुल गेल्या समोरच्या दिशेने चेंडू झाला वेगानं. एक धाव पूर्ण केले. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न शेवटच्या क्षणी थोडासा नकार दिला गेला. एक धाव या चेंडूवरती पूर्ण. स्कोरवरती नजर टाकूया. स्कोर धावून पोहोचलाय तर 12. विरार पश्चिमेची टीम आहे ज्या स्पर्धेच्या नियोजनामध्ये महत्वाचा भाग त्यांचाही आहे. पूर्ण तयारीशी आता रिव्हर्स स्विच इट, स्विच ऑन, स्विच इट. चौका खुशियां हुई शुरू, ये जोश का जश्न मना ले अब गुरु. हर छोटे छोटे लम्हों का है बड़ा सेलिब्रेशन. ओ जियो धन धन धन, ओ जियो धन धन धन, ओ जियो 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 धन धन धन, ओ जियो धन धन धन, ओ जियो धन धन धन, ओ जियो जियो जिओ धनधनानं. आणि थोडीशी दानादानवी उडले या विरार पश्चिम टीमची. कारण रिव्हर्स शिफ्टचा चौकार बॅटमधनं आलाय तो धनंजय आणि परेश ही जोडी मैदानावरती सज्ज आहे. वाडा टीमकडनं सलामीची जोडी चांगली सुरुवात आहे. बॅटच्या कडेला चेंडू लागतोय. थोडासा लांब राहिलाय. पाठीमागून आवाज येत होता बाबा थोडासा अजून रनिंग होऊ द्या, कॅच पर्यंत जाऊ द्या. पण कॅच थोडासा लांब होता. दुसऱ्या ओव्हरचा खेळ, दुसऱ्या षटकाचा खेळ सुरू आहे. स्कोर जाऊन पोहोचला 17-17. शॉर्ट ऑफ लेन इथे चांगलं क्षेत्ररक्षण झाले. यष्टीरक्षकांना थोडीशी मिस्टेक केली होती. वाईड बॉल. ओ ये तो वैसा हुआ आम के आम और गुटले के दाम. एक तर वाईड आला त्यानंतर रन पण आल्या. स्कोर जाऊन पोहोचला 20-20. पहिल्यांदा असं दिसते की या अधीक्षक अभियंता चषकामध्ये आता धावा वाढत आहे. जेरबाई पुन्हा एकदा जॉईंट होत आहे. दुसऱ्या ओव्हरचा खेळ सुरू आहे. स्कोर 20-20. सही का दर्शक इस मैदान पर विराट टीम थोड़ी सी खराब गेंदबाजी का नजारा पेश करती हुई नजर आ रही है. जहाँ पर कैच है वहाँ पर कैच भी ड्रॉप हुए और वहाँ पर दोनों बल्लेबाजों को एक बेहतरीन जुदान भी मिले हैं. एक तरफ धनंजय की बात की जाए, एक तरफ परेश की बात की जाए. मगर अगली गेंद खेलने के तैयार परेश रिवर्स के अंदाज में पहले बल्ले को मुंह खोला था मगर गेंद और बल्ले का संबंध नहीं कर पाया. गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तान में डॉट बॉल. और तुम्हारा सर जी ये डॉट गेंदे आएगी उतना प्रेशर फिर बल्लेबाजों पर मिड किया जाएगा. डॉट बॉलला थोडासा दबाव वाढेल पण आता विकेट पाहिजे कारण ही जोडी जमले.
ही जोडी जमले, या जोडीला तोडण्यासाठी ब्रेक थ्रू साठी प्रयत्न करायला हवा. जर विकेट आला तर फायदा होईल विरार पश्चिमेला, अन्यथा वाडा टीम ज्या गतीनं ज्या वेगानं तिथून इथपर्यंत प्रवास केला ना त्याच्यापेक्षा स्पीडने आता रनने चालले. वाड्यावरनं विरारवरचा प्रवास त्याच्यापेक्षा जास्त वेगानं, स्कोरचा प्रवास त्याच्यापेक्षा जास्त वेगाने चाललाय. वाडा आल्या तिथून आणि वाराही वालाय आउट ऑफ द पार्क. षटकार साधा. गेंद थी मगर क्या एक लाजवाब शॉट परेश तरे के बल्ले से आता हुआ और गेंद को सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए. मगर कहते हैं ना वाड़ा टीम थोड़ी सी लेट पहुंची, ग्रेट एंट्री के साथ पहुंची. एक लाजवाब बल्लेबाजी का जलवा इस मैदान पर देखने को मिलता हुआ. 2 ओवर का खेल इस मैदान पर समाप्त. रंग संख्या 26-26. 12 गेंदों का खेल आना बाकी है. चर्चा में है विराट टीम. अब गेंदबाजी पर किसे लाया जाए, किसे गेंदबाजी से ब्रेक थ्रू दिलाने वाला गेंदबाज मैदान पर आएगा. अब ब्रेक थ्रू चाहिए वाड़ा टीम, विराट टीम के लिए. मगर वाड़ा के बल्लेबाज ने इस मैदान पर अपना बल्लेबाजी का जलवा बिखरा है. बात की जाए तो ये दूसरा सिक्सर आता हुआ परेश तरे के बल्ले से इस मैदान पर धनंजय खेल रहे हैं. बात की जाए तो 8 रनों पर और वहां पर परेश तरे खेल रहे हैं 14 रनों पर. क्या बेहतरीन साझेदारी जुड़ी है दोनों बट्टर के अंदर. खेतन आएंगे गेंदबाजी पर. धनंजय स्ट्राइक पर. अगली गेंद खेल तैयार. शॉर्ट गेंद थी ऑन साइड पर. गेंद को खेला मिड विकेट में. क्या गेंद खिलाड़ी जब तक गेंद को फील कर पाते एक बेहतरीन स्टॉप, मगर 2 रन रोकने में नाकाम रह जाएंगे. इस 2 रन के साथ इसको 28 रनों पर जाता हुआ वाड़ा 11 टीम का. एक लाजवाब शुरुआत हमने देखी. 4 मुकाबले हमने देखे छोटी रंग संख्या में, मगर इस मुकाबले में वाड़ा टीम के बल्लेबाजों ने बल्ला खोला है, घेर बदला है और घेर बदलना भी चाहिए. कीर्तन गेंदबाजी पर है. धनंजय स्ट्राइक पर. अगली गेंद खेल तैयार. फील्ड रिवर्स के अंदाज में खेलना चाहते थे धनंजय. बैट और गेंद का संबंध अपने आप से नाराज है थोड़ा सा, और गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तान में. डॉट बॉल. एक अच्छी गेंदबाजी खेतन द्वारा, और ये गेंदबाजी करनी होगी क्योंकि आपको बैकअप करना होगा, कम रन संख्या में रुकाना होगा विराट टीम को, वाड़ा टीम को. तो इस मैदान पर गेंदबाजी का जलवा भी करना होगा. अगली गेंद धनंजय के लिए आती हुई राइट हैंड से गेंदबाजी होती हुई. आउट साइड पर गेंद को मोड़ा है. गेंद लॉन्ग ऑन पर आती हुई टीम से खिलाड़ी जब तक जाकर गेंद को फील कर पाएंगे 1 रन जरूर मिलता हुआ. इस 1 रन के साथ इसको में बढ़ती इसको जा पाता हुआ 29 रनों पर. अभी भी यहां पर इसके बाद ये तीसरा ओवर प्रगति पर है. बेहतरीन मुकाबले चल रहे हैं. 5वां मुकाबला आप देख रहे हैं. जी जान लगाने होगी दोस्तों, क्योंकि आपने दूर का सफर तय किया है. एक तरफ विराट टीम है मगर एक तरफ वाड़ा टीम. क्या बल्लेबाजी परेश तरे के हवाले से देखने को मिली. 2 विकेट देखने को मिले हैं. 3 गेंदों का खेल आना बाकी परेश के लिए. अगली गेंद वेरिएशन था मगर ऑन साइड पर मोड़ा. गेंद ने ऊंचाई ली है. खिलाड़ी है और एक लाजवाब कैच. परेश तरे की गेंद वहां पर खेली को लगता हुआ विराम. बल्लेबाज कौन? कमांड डीजे. तो मिला है. अब ये मैच में वापसी कर पाएगी विराट टीम. वापसी का बिगुल तो बजा दिया है. पुन्हा मी मॅच मध्ये येतोय तर विरार पश्चिमेने सांगितलं हम लोग लेट आहे, लेकिन लेट आलोय पण थेट आलोय. आता मॅच मध्ये परत येतोय केतनने या मॅच में जान डाली है. मागच्या 4 चेंडूवरती 3 धावा आल्यात. विकेट आलाय आणि जे जोडी तुटत नव्हती. हे गेंदबाज ऐसा है ना, धावा है धावफलकावरती 29 जैसे एक फिल्म आई थी रब ने बना दी जोड़ी. रब जोड़ी बनाता है और ये गेंदबाज जोड़ी तोड़ता है. ये इसने जोड़ी को तोड़ा है. जोडीला तोडलं याने विकेट आलाय. या विकेटने किती फायदा मिळणार आहे. नवीन बॅट्समन कोलवा टप्प्यात चेंडू होता. मिड विकेटला जातोय. चेंडू सोबत वेगाने चेंडू परत पोचले तर एक धाव या चेंडूवरती. बॅट्समन वाडा टीम देवेंद्र आहे. तर शेवटचा
चेंडू शेवटचा या ओव्हरमध्ये रन कमी आल्यात, रन कमी आल्यात आणि ओ विकेट. हा तो आया लेकिन हो ना पाया, असा ही कहाणी होती. 3 ओव्हरचा खेळ संपलाय आणि 3 ओव्हरचा स्कोर 31-31. शेवटच्या 6 चेंडूचा खेळ आहे और पहली बार ऐसा लग रहा है कि शायद स्कोर 40 के पार जा सकता है. एक ब्रेक घेऊया, गाड्या घेऊया आणि पुन्हा एकदा येऊया. 3 ओव्हर संपल्यात, स्कोर 31-31. आइए अब चर्चा हो रही है मैदान के अंदर, ये क्या छूटा है कि ये मैच छूटेगा विराट टीम द्वारा, मगर दोस्तों वापसी करने के लिए गेंदबाजों को मेहनत करनी पड़ेगी, पसीने गंवाने पड़ेंगे. ये क्रिकेट का खेल ही ऐसा है, कभी खुशी तो कभी गम. इतना लॉलीपॉप कैच था, शादी का समय नहीं था, लड्डू था, गिरा दिया है. मगर दोस्तों अब वही गेंदबाज जिन्होंने कैच छोड़ा है, धनंजय स्ट्राइक पर, नॉक स्ट्राइक पर, न्यू बैटर मैदान पर है. देवेंद्र नॉक स्ट्राइक पर है, धनंजय स्ट्राइक पर है. गेंदबाजी पर गेंदबाज, बॉलर नाम सांगा प्लीज. हरीश आएंगे गेंदबाजी पर. क्या छोड़ा है मगर वापसी करनी होगी. स्ट्रेट ड्राइव खेल दिया लॉन्ग पर, खिलाड़ी नहीं है, गैप में खेली शॉट और गेंद सीमा रेखा के बाहर निकल जाएगी. 4 रनों के लिए फरार. मिलेंगे रन 4 तो होगा बेड़ा पार. कमाल डीजे. शुक्रिया डीजे तुगन सर जी, आपने सही जिक्र किया था कि अब इस मैच में ऐसा लग रहा है कि 40 से 45 रन जोड़ा जाएंगे वाड़ा टीम के द्वारा, मगर वो क्या छूटा, उसका दबाव गेंदबाजों पर आता हुआ. क्या कहना चाहेंगे आप? पूर्णपणे दबाव खाली आले. मागची ओव्हर चांगला होता, मागच्या षटकामध्ये रन कमी आले तर विकेट जास्त येत होत्या. कॅच सुटलाय, मॅच हातात निसरतोय की काय. नो, भरपूर वर आहे. चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला होता. 22चा इशारा मिस केला गेलाय. फुलटॉस बॉल होता, फुलटॉस बॉलला मिस केलं गेलं. एक धाव या चेंडूवरती पूर्ण स्कोर जाऊन पोहोचलाय तो 36. सही कहा तो सर जी. स्ट्राइक पर अगली गेंद खेलते यार. बेहतरीन शॉट है, बैकफुट पर कवर के ऊपर से खेला है खिलाड़ी, गेंद क्रेश करते हुए, मगर गेंद उनके हवा के बाद जब तक डीप पर खिलाड़ी गेंद को कलेक्ट कर पाएंगे. 2 रन पूरे होते हुए धनंजय द्वारा और देवेंद्र द्वारा. इस 2 रन के साथ इसको 38 रनों पर जाता हुआ. सर जी अभी भी 3 गेंदों का खेल आना बाकी है. 3 गेंदों में धनंजय अगर 2 या से 1 गेंद भी खेलते हैं और एक बड़ा शॉट होता है तो 45 से 55 रन हमें 40 से 45 रन. दुसऱ्या बाजूला देवेंद्रही आहे. क्षमता देवेंद्रकडे पण आहे, असं नाही की क्षमता नाहीये. मोठे फटके खेळण्याची क्षमता या खेळाडूकडे आहे. क्रॉस बॅटेड फटका खेळला, चुकीचा फटका खेळला. डॉट बॉल आलाय. पहिला चांगला चेंडू हाताळा हरेशने. शेवटचे 2 बॉल आहेत. स्कोर जाऊन पोहोचलाय 38. आता ही लाईन 40 क्रॉस करणार की 40च्या आत राहणार. सही कहा तो सर जी, आपने जो जिक्र किया था 40 का आंकड़ा देखने को मिल जाएगा, मगर क्या बल्लेबाज कर पाएंगे, गेंदबाज करने देंगे. अगली गेंद देवेंद्र खिलाती हुई, कदमों का इस्तेमाल किया, स्ट्रेट ड्राइव खेल दिया वी शेप में और गेंद लॉन्ग ऑन रीजन पर आती हुई. जब तक इनको फील किया जाएगा, एक रन आसानी से पूरा होता हुआ. आखिरी गेंद है इस ओवर की, इस इनिंग की, और स्ट्राइक पर है सलामी जोड़ी बल्लेबाज धनंजय. मगर क्या इस मैदान पर गेंदबाज करने देंगे, क्योंकि इस मैदान पर अगर इस बड़े शॉट आएंगे तो 45 से 55 रन हमें देखने को मिल जाएंगे और 46 रनों का टारगेट इस मैदान पर बहुत बड़ा होगा. हमने सही कहा. इथून जर षटकार आला तर 45 होणार, षटकार आला तर 45 होणार, चौकार आला तर 43 होणार, विकेट गेला तर 39 थांबणार. 39, 39. लास्ट बॉल, शेवटचा चेंडू. कोलवा टप्प्याचा चेंडू होता, फॉलो थ्रू मध्ये फील्ड केलं गेलंय. बरोबर 4-0 म्हटलं तर 40च्या जवळ हा स्कोर जाऊ शकतो. टाळ्यांचा गजर एका डगआउट मध्ये आला. याचा अर्थ वाडा टीमला जितक्या धावा करायच्या होत्या तितक्या धावा त्यांनी केल्यात. पण बाजी अभी दूसरी भी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. ये तो ट्रेलर है, ये तो झाकी है, असली पिक्चर अभी बाकी है. त्यानंतर व्यासपीठावरती आपण काही शुभ सन्मान करतोय. हॅलो, पुढील टीम वसई विभाग वर्सेस वसई नागरी उपविभाग. वसई विभाग वर्सेस वसई नागरी उपविभाग. वसई नागरी उपविभागाचे कप्तान येशी साहेब, आवाज येतोय?
वसई नागरी उपविभाग कॅप्टन आणि वसई विभाग कॅप्टन सुटे साहेब वर्सेस झरकर साहेब रंगतदार सामना होणार आहे. दरम्यान आपण शुभ सन्मान पाहणार आहोत. खास करून महावितरणच्या या स्पर्धेच्या निमित्तानं आज या नारंगी ग्रामस्थ क्रीडा मंडळाच्या मैदानावरती उपस्थित असलेले कल्याण परिमंडळाचे मुख्य अभियंता सन्माननीय चंद्रमणी मिश्रा साहेब जे उपस्थित आहेत. आज नारंगी ग्रामस्थ क्रीडा मंडळाच्या वतीनं त्यांचाही इथे सन्मान केला जाणार आहे. तर व्यासपीठावरती नारंगी ग्रामस्थ क्रीडा मंडळाच्या वतीनं त्यांचा शुभ सन्मान केला जातोय आणि सन्मान करण्यासाठी ते विनंती करतोय आमचे स्थानिक माजी नगरसेवक श्री सदानंद पाटील सर. आज नक्कीच नारंगी ग्रामस्थ क्रीडा मंडळाच्या मैदानावरती आज आपण जे उपस्थित दाखवले त्यापर्यंत आमच्या ग्रामस्थांच्या वतीनं आपला हा सन्मान व्यासपीठावरती केला जातोय. मुख्य अभियंता कल्याण परिमंडळ सन्माननीय श्री चंद्रमणी मिश्रा साहेब यांचा इथे शुभ सन्मान व्यासपीठावरती केला जातोय. नारंगी ग्रामस्थ क्रीडा मंडळाच्या वतीनं त्यांचा शुभ सन्मान केला जातोय. त्यानंतर या स्पर्धेच्या निमित्तानं अधीक्षक अभियंता वसई मंडळ सन्माननीय जी संजय खंडारे साहेब हे देखील उपस्थित आहेत. त्यांचाही इथे सन्मान केला जाईल. आमचे माजी नगरसेवक स्थानिक नगरसेवक रणजितजी पाटील यांच्या शुभ हस्ते नारंगी ग्रामस्थ क्रीडा मंडळाच्या वतीनं त्यांचा हा शुभ सन्मान व्यासपीठावरती केला जातोय. आज सर्व सन्माननीय अतिथीगण आणि जे व्यासपीठावरती उपस्थित आहेत नारंगी ग्रामस्थ क्रीडा मंडळाच्या वतीनं आपला नक्कीच हा सन्मान केला जातोय. त्याबरोबर आज महत्त्वाचा वेळ माजी नगरसेवक श्री सदानंद पाटील माजी नगरसेवक श्री रंजन पाटील आपण देखील आज महत्त्वाचा वेळ या महावितरणच्या या स्पर्धेसाठी आपणही दिलाय. तर आपल्याही महावितरणच्या वतीनं मनापासून आभारी आहे. धन्यवाद देखील आहेत. चलिए दोस्तों आइए 41 रनों का पीछा करना है. वाड़ा टीम ने पहले बल्लेबाजी की. अब विराट टीम को जवाब देना होगा. तुम्हारे मागरेसा जी ईट का जवाब पत्थर से गेंद का जवाब बल्ले से. सुबह के क्षेत्र में हमने मुकाबले में 31 के पीछे जाते हुए नहीं देखा बल्लेबाजों को, मगर अब वाड़ा टीम ने इस मैदान पर अपने इरादे पुश करके आई है. फील्डिंग की नजर है. बॉल देना होगा. नहीं गेंद अंदर दीजिए हमारे कमेटी मेंबरान. चला दोन्ही संघाला विनंती आपला एक एक्स्ट्रा खेळाडू आमच्या समालोचनपेक्षा मध्ये पाठवा. वाडा टीम आणि विरार पश्चिम आणि यानंतर होणार सामना दोन्ही संघाचे कर्णधार आपण टॉस साठी उपस्थित व्हा. हा 5वा सामना आपण पाहतोय. वसई विभाग सुटे साहेब आणि वसई नागरी उपविभाग झरकर साहेब या दोघां झरकर साहेब टॉस साठी झरकर साहेब वर्सेस सुटे साहेब यांचा राऊंड 2 मधली पहिली मॅच. यूट्यूब लाईव्हला कोण कॉल करता? पुन्हा वसई विभागाने हा टॉस जिंकलेला आहे आणि फिल्डिंगचा निर्णय घेतलेला आहे. वसई विभागाने टॉस जिंकलेला आहे आणि फिल्डिंग निवडलेली आहे. तर वसई विभागाला विनंती आहे की त्यांनी त्यांचे सगळेचे सगळे जे प्लेयर्स आहेत 11 त्यांना एकत्रित करायचं आहे. 11चे 11 प्लेयर जे असतील त्यांचे खेळणारे प्लेयर त्यांनी एकत्र यायचं आहे. पुढे लगेच मॅच सुरू करण्यात येणार आहे 0 मिनिटामध्ये. मॅच संपल्यानंतर 0 मिनिटामध्ये. बोन्या कुठे जाऊ नको, फिल्डिंग करायची तुला. अमन स्ट्राइक पर बल्लेबाजी पर है और उनके लिए इनामों की राशि भी आएगी. महेश पाटिल सर जी के दौर से 3 बैक टू बैक षटकारण साठी 500 रुपये का बख्शीश है. चलिए मैच ऑन, टीवी ऑन रखिए. और तुम्हारे सर जी आपने सही कहा, पिक्चर अभी आना बाकी है. ये तो झाकी असली पिक्चर अभी आना बाकी है. आउटसाइड पर गेंद को केला मिड विकेट पर गेंद जब तक फील्ड की जाएगी 1 रन आसानी से पूरा होता हुआ दूसरे की मांग है और दूसरा रन भी पूरा कर पाएंगे. ढूंढो रे साजना, ढूंढते रह जाओगे.
तीसरी रन भी पूरी होती हुई नजर आएगी। क्या रन विकेट है, देखिए ईंट का जवाब पत्थर से, गेंद का जवाब बल्ले से। ये मैच ऑन टीवी ऑन रखिए आप, एक तरफ वाड़ा तो एक तरफ विरार है। जवाब मिलेगा दोस्तों, काम मत जाइए, क्योंकि ये नारंगी का मैदान है, इसने इतिहास रचे भी है और इतिहास को तोड़ा भी है। एक लाजवाब मुकाबला है। थैंक यू डीजे, थैंक यू डीजे। पहली गेंद पर 3 रन अमन के बल्ले से आए हैं। आप मैच है 41 का पीछा करना है, मगर दोस्तों अमन के लिए इनाम भी तो आया है ना। अच्छी गेंद, जवाब मिलता हुआ देखिए, शॉकर की गेंद थी, बाल बाल बचे गए। आतिश स्ट्राइक पर थे, मगर बल्ले का और गेंद का संबंध नहीं कर पाया, गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्ताने में। खामड़ी स्ट्राइक पर है, अमन ने अपने खाते को ओपन किया है। अमन स्ट्राइक पर, अगली गेंद खेल तैयार। बेहतरीन गेंद, मगर ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। टीम की रन संख्या 4 रनों पर जाती हुई, 41 का पीछा होता हुआ। क्या कर पाएंगे, गेंदबाज करने देंगे, ये आने वाला समय तय करेगा। मगर दोस्तों ये क्रिकेट के खेल में मजा आएगा। खा मत जाइए, अपनी सील को जो करके रखिए। फुल टॉस, गेंद को मोड़ा ऑन साइड पर, रखनी पर खिलाड़ी तैनात है। थोड़े से बफल हुए हैं, 1 को 2 में तब्दील कर जाएंगे। भाग रहे मिगरा बाग, भागने की जरूरत है। और इस 2 रन के साथ इसको जाकर पहुंचता हुआ 6 रनों पर। अभी भी 35 रनों की दरकार है। मुकाबला ऑन है, टीवी ऑन रखिए। मगर क्या ये मुकाबला कहां पर खत्म होगा, कौन सी टीम आगे पड़ाव लेगी? क्योंकि एक तरफ विराट तो एक तरफ वाड़ा है, विरार पश्चिम और एक तरफ वाड़ा। एक लाजवाब मुकाबला है। फुल टॉस है, मिस टाइम है, गेंद हवा में है। कैच बनेगा, मैच बनेगा, ले लिया कैच। अमन की खेली को लगता हुआ विराम, बल्लेबाज कौन? कम ऑन डीजे। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर ने मौका दिया था, मगर बल्लेबाज उसको जड़ नहीं पाए। बैट का ऊपरी किनारा, विकेट कीपर के हाथों में कैच और बल्लेबाज की खेली को लगता हुआ विराम। क्या थोडं लवकर खेळे, लवकर बॅटची फेस आहे ना लवकर बंद झाली। याच कारणास्तव चेंडू कनेक्ट होऊ शकला नाहीये, पण वाडा टीमला तो विकेट पाहिजे होता, तो विकेट आलाय। आता क्रमांक 3 वरती योगेश। आता इथून टाळ्यांचा गजर भरपूर होता, कारण विरार पश्चिमेचा जोश जबरदस्त आहे। इनके जोश से बच के कहा जाओगे, जसा ऍड मध्ये म्हणतात ना तसा आहे। तर तो जोश आहे, पण वाडा टीम होश मध्ये खेळते, त्यांना माहिती आहे कूल अँड काम खेळायचं आहे। विकेट आलाय, जयेश धावांचा पाठलाग करायचा आहे। अकोटाप्याचा चेंडू होता, कट करतोय। एक धाव टाळ्यांचा आणि भरपूर फॅन फॉलोअर पण भरपूर आहे विरार पश्चिमेच्या। आजपासून 4-5 मॅच झाले आज, पण इतका टाळ्यांचा आवाज येत नव्हता तितका आता विरार वेस्ट। पण विरार वेस्ट तुम्हाला थोडा बेस्ट ही द्यायला लागणार आहे, नाही तर मग बाहेर रेस्ट करावी लागणार। फुल टॉस, विकेट गॉन। पहिल्या ओव्हरचा खेळ संपला आणि पहिल्या ओव्हरनंतर स्कोर आहे तो 7। ज्यावेळेला बॅटिंग करत होता ना वाड्याचा संघ, तेव्हा 10 होत्या 10, ज्यादा फरक नाही आहे। कितने दूर कितने पास वाला खेळ आहे। दुसरा ओव्हर जो आला होता 16 धावांचा, तसा आता 16 धावांचा ओव्हर पाहिजे। कमीत कमी 15 धावा आल्या तर मॅच मध्ये पुन्हा एकदा कमबॅक होईल, ते विरार पश्चिमेतनं। पण वाडा टीमला माहिती आहे ही ओव्हर महत्वाची आहे, हे षटक महत्वाचं आहे। या षटकामध्ये अजून जो दबाव निर्माण केलाय ना तो वाढवायचा आहे, प्रेशर वाढवायचा आहे।
आणि ते प्रेशर वाढवण्यासाठी बॉलिंग मार्कवरती बॉलिंग सज्ज होतात. देवेंद्र तो प्रेशर वाढवायचा है, थोड़ा सा दबाव बढ़ाना है. ये दबाव का खेल है आणि दबावामध्ये ज्यावेळेला होतात ना त्यावेळेला मिस्टेक होतात, चुका होतात. हे षटक महत्त्वाचं आहे. या मॅचला दिशा देणारं, मॅचची दशा ठरवणारं हे षटक आहे. यावर मध्ये बरेचसे चित्र स्पष्ट होईल. समोर डाऊन द ग्राउंड दिशा देणारा, दशा ठरवणारा पहिल्या चेंडूवरती चौकार, 4 धावा. शुक्रिया डीजे योगेश आए और योगेश ने पहली गेंद पर गेंद को सीमा रेखा दिखाई है. यहाँ पर आप में मैच ऑन है, टीवी ऑन रखिए दोस्तों. देवेंद्र की अगली गेंद योगेश खिलाती हुई, गेंद फ्लिक कर दिया, बैट का हिट लगा, गेंद फाइन लेग पे ट्रैवल हो रही, विकेट कीपर जा रहे हैं मगर गेंद को रोक पाएंगे. आउटफील्ड फास्ट है, ये नारंगी का मैदान है मगर गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा बाहर. बैक टू बैक दूसरा चौकार. कमान डीजे. योगेश एक पहला लाजवाब वी शेप में शॉट खेला और बैट का एज लेकर गेंद फाइन लेग बाउंड्री के बाद. क्या कहना चाहेंगे योगेश के बारे में आप? बिल्कुल गाना भैया था, होले 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 नहीं, गती से, तेज गती से जा रहे. योगेशला पाहिलं आपण आले आणि तिथून केतन योगेश ही जोडी मैदानावरती सज्ज आहे. मागच्या 2 चौकारानं कहाणी बदलली म्हणून म्हटलं ही ओव्हर महत्वाची आहे, हे षटक महत्वाचं आहे. ही ओव्हर महत्वाची आहे. क्रॉस बॅट फटका मिड विकेटच्या रिझनमध्ये वेगानं चाललाय चेंडू, फील्डर जवळला पोहोचेल. 1 धावे चेंडूवरती पूर्ण, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न. पहिल्या 3 चेंडूवरती 10 धावा झाल्यात. 10 रन बने हैं. ये 10 नहीं, ये दम है, दम. 10 का दम. खिलाड़ी लगा रहे हैं दम कम लगा रहे हैं. ये 10 धावा ने स्कोर दाम बोतला 17-17. सही कहा तो सर जी, योगेश यहाँ पर दम लगा रहे हैं. लाजवाब बल्लेबाजी का जलवा दिखाते हुए आउटसाइड पर खेला, गेंद बैट के नीचे भाग में लगकर स्क्वायर क्षेत्र में मिडाउन पर ट्रैवल होती हुई एक रन जरूर मिल जाएगा. आप केतन है, एक तरफ केतन तो एक तरफ है योगेश, मगर देवेंद्र क्या गेंदबाजी का जलवा बिखरेंगे. अभी भी इस बात की जाए तो 14 गेंदों का खेल मैदान पर आना बाकी है. 4 गेंदों में 11 रन आए. यहाँ पर बल्लेबाजों पर नहीं, अब प्रेशर अब गेंदबाजों पर आता हुआ सर जी. दोन्ही बाजूला जाणार. मागच्या 4 चेंडूचा खेळ पाहिला तर मागच्या 4 चेंडूवरती 11 धावा आल्यात. 14 बॉल 24 रन. 14 चेंडू मध्ये आता 17 भी है ना, 17 का खतरा भी मन रहा है. 17 धावा धावफलकावरती आहेत. 18 धावा 18, 14-23. डावखोरा फलंदाज आता स्ट्रायकर एंडला सज्ज झालाय. प्रेशर दबाव वाढतोय प्रेशर वाढतोय. आपने सही कहा, दबाव में कई लोग बिखरते तो कई लोग निखरते भी है. या निखरने का मौका है, धोखा नहीं है. बॉलरला आहे देवेंद्रला, स्ट्रायकरला केतन. रिव्हर्सचा फटका ओळखलं होतं, पाहिलं होतं. रिव्हर्सचा अटेम्प्ट केतन करणार. डॉट बॉल समीकरण बिगड़ू सकता, बाजी बन सकती है तो बाजी बिगड़ भी सकती है. शेवटचा बॉल है. सही कहा सर जी, 13 गेंदे और 23 रनों की दरकार है. केतन स्ट्राइक पर है, देवेंद्र गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं. लिक्सम के बाहर गेंद है, अंपायर घूमेंगे, वाइट का इशारा. एक एक गेंद पर यह समीकरण चेंज होगा. एक एक गेंद पर प्रेशर में गेंदबाज या कभी बल्लेबाज, ये तो चलता रहेगा. ये क्रिकेट का खेल ही ऐसा है, कभी खुशी तो कभी गम दिया है. अब 13 गेंदे हैं, 22 रनों की दरकार है. रन संख्या की बात की जाए तो रन संख्या बनी है 19 रन बने हैं. ये गेंद दोनों टीमों के लिए विशेष होगी. इस गेंद पर बड़ा शॉट आएगा या विकेट आएगा. अगली गेंद देवेंद्र की, फिर से दिशा ही गेंद लेग स्टंप के बाहर. ये प्रेशर है, मैंने कहा ना. और सर जी आपने भी सही कहा, प्रेशर में कोई बिखर जाता है तो कोई निकल जाता है. इस मैदान पर गेंदबाज अगर बिखर जाएंगे तो इस मैदान पर रुकने की कदम आपको नहीं मिलेगी. फिर 1 साल इंतजार भी करना पड़ेगा. बिल्कुल, इसलिए मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ. एक वेळेला पाहतोय की आता विरार पश्चिमेच्या डगावमधून टाळ्यांचा आवाज आलाय. मग वाडा टीम तुम्ही का थांबलाय? तुमचाही टाळ्यांचा गजर होऊ द्या. टाळ्या नाही आल्या तर आपल्या टीमला जोश येणार नाहीये.
त्यामुळे टाळ्या व्हायला हव्या. आपल्या टीमचा उत्साह वाढवण्यासाठी, जोश वाढवण्यासाठी टाळ्यांचा गजर यायला हवा. कारण मॅच अजूनही टाईट आहे, टाईट सिच्युएशन आहे. मी म्हटलं ना टाळ्यांचा गजर येऊ द्या. आता टाळ्यांचा गजर वाड्याच्या डगाऊटमध्ये आलाय. टाळ्यांचा गजर या बाजूनं त्या बाजूनं, जसा तराजू असतो ना, तराजूचं पारड या बाजूला त्या बाजूला. 2 ओव्हरचा खेळ संपलाय. 2 रनचा स्कोर जाऊन पोचलाय 20-20. ज्या वेळेला तिथे 26 होत्या, इथे 20 आहेत. 12 बॉल आहेत आणि 12 बॉलमध्ये 21. इसका मतलब है 12 में 20 बने हैं, 12 में 21 बनाने. पण समीकरण काय आहे? 1-2-2-1. हे उलटा पुलटावाला खेळ आहे. उलटा पुलटावाला खेळ आहे. पण मॅचमध्ये काय उलटा पुलटा झालं तर परतावं लागणार आहे. हे गाणं घेऊया कारण टेन्शन वाढलंय. थोडंसं टेन्शन हलका करूया आणि येऊया पुन्हा एकदा. मैदान पर आप गया था अंदर पानी, क्या बदल जाएगी इस मैच की कहानी? क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि हर बार हमने देखा है, ये नारंगी का मैदान हो, विरार का हो या वसई तालुका का हो, मगर मैदान के अंदर जब जब पानी जाता है कोई मैसेज गया है या फिर इस मैच की कहानी बदल जाएगी? क्या कहना चाहेंगे आप? बिलकुल. म्हणजे मैदानावरती वाजली होती गाणी, गेलं होतं पाणी. आता बदलणार का मॅचची कहाणी? कहाणी बघूया बदलते का. कहाणी इंटरेस्टिंग आहे. कहाणी इंटरेस्टिंग आहे. 12 बॉल 21 आहे. 1-2-2-1 उलटा पुलटावाला खेळ आहे. आता बघूया कोणासाठी हे उलट होतं आणि कोणासाठी पलटते बाजी. बॉलिंग मार्क वरती फारूक. इनका भी रुख देखना पड़ेगा. यांनाही पाहावं लागणार आहे फारूक ना. दुसऱ्या बाजूला जोडी आहे. जोडी नंबर 1 मैदानावरती आहे. योगेश आणि केतन. खास करून योगेश हुकमाचा एक्का आहे, तुरुपका एक्का आहे. त्यासाठी काय केलंय म्हणजे वाडा टीमने पण काय केलं, आपला महत्त्वाचा गोलंदाज आहे ना तो पण आताच आणलाय. तो पण बरोबर याच वेळेला आणलाय. सही कहा सर जी आपने. 12 गेंदें 21 की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए. ओह बेहतरीन शॉट. गेंद ने उछाल ली सीधे विकेट कीपर के दस्तान में. डॉट बॉल. मैंने कहा था कि मैदान के अंदर गया था पानी, क्या बदल जाएगी इस मैच की कहानी? 11-21 है. काम चाहिए दोस्तों, देखते रहिए इस मुकाबले में. मगर सुगन सर जी क्या कहना चाहेंगे आप? 11 चेंडू आहे, 21 धावांची आवश्यकता. एक बॉलला समीकरण बिघडणार आहे. बिघडणार आहे. एक्स्ट्रा एफर्ट तुम्ही लावला. एक्स्ट्रा एफर्ट मग एक्स्ट्रा रन येणार. एक्स्ट्रा रन येणार. अभी आता समीकरण का आले जैर भाई? 11-20 नहीं, ये मामला 19-20 वाला है. ये मामला 19-20 वाला है. कभी इधर भी उधर भी जा सकता है. वाडा वी फॉर विरार, डब्ल्यू फॉर वाडा येतोय आणि अल्फाबेटमध्ये मागे पुढे आहेत. डब्ल्यू आणि व्ही एका बाजूला आहेत. हे मॅच पण तशी मागे पुढे चालले. पंबल झालं होतं. 1 धाव या चेंडूवरती पूर्ण. 1 रन ॲड होईल. धाव पाठीमागून आलाय बाबा. धाव पळापळ मॅच मध्ये चालू आहे. 10 बॉल आहेत आणि 10 चेंडू मध्ये 19 रन करायचे. सही कहा सुगन सर जी. अब केतन स्ट्राइक पर है मगर फारूक गेंदबाजी पर है. देखना होगा, वो एफर्ट ज्यादा लगा था. एक शाम वाइस के रूप में रन मिला था वहां पर, मगर वहां पर बैकअप करना जरूरी है. मगर सिंगल के साथ स्कोर में बढ़ोतरी होती भी नजर आई. इसको जाकर पहुंचा हुआ 22 रनों पर. अब गेंदे मैदान पर है. 10 रन चाहिए इस मैदान पर. 19. क्या ये मैच में वापसी कर पाएगी विराट टीम या फिर वाडा टीम? ये देखने वाली बात होगी. मगर थोड़ी सी घाई करा मित्रांनो. फारूक गेंदबाजी पर है. स्ट्राइक पर केतन लेफ्ट हैंड का बल्लेबाज है. करना होगा तो आज ही करना होगा. ये खराब गेंद है. फारूक की विकेट कीपर बीट हुए हैं और गेंद जाएगी अब टर्नमैन बाउंड्री लाइन के बाहर. 4 रनों के लिए फर्रार. मिलेंगे रन 4 तो होगा बेड़ा पार. एक डगआउट में ताली बज रही है तो एक डगआउट में खुशी का गम भी है. मगर कभी गम तो कभी खुशी, ये तो क्रिकेट का नाम है ना. अब विकेट कीपर ने गलती की है, गेंदबाज ने की है, ये तो पता नहीं. मगर अगली गेंद है बल्लेबाज के लिए झूम उठा के मारने का, वो है फ्री हिट. बिल्कुल आपने सही कहा. अभी डीजे वाले ने भाई ने तो सही गाना लगाया था, लेकिन अंदर गलती से मिस्टेक वाला गाना बजाय. गलती झाले, मिस्टेकही झालंय आणि त्याच्याने 5 धावांचा बोनस.
दिवाळीला मिळतो, होळीला मिळतो, पण आता बोनस आलाय. बोनस आलाय 10-10, 10-14. अजून एक आलाय. चेंडू गेलाय सरळ बॉर्ड लाईनच्या जवळ चाललाय. पंचाकडे इशारा आलाय. ओ नो नो नो, पंचाकडे इशारा. इट्स नो बॉल. कारण फक्त 3च क्षेत्ररक्षक आतमध्ये होते. 3 क्षेत्ररक्षक फक्त सर्कल मध्ये होते. पंच सांगतात नो बॉलचा इशारा त्याच करता आलाय. कारण सर्कल मध्ये 3 क्षेत्ररक्षक होते, त्याकरता पंचानी हा चेंडू ओ नो 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 बॉलचा इशारा. इसलिए मैंने कहा था या ओव्हर मध्ये उलटा पुलटा, आता उलटा पण झालाय पुलटाही झालाय. या मॅच मध्ये भरपूर वाईड आलाय, नो आलाय आणि एकही चेंडू खर्च न करताना 8 धावा आल्यात. सही का दुकान सर जी, ये महंगे फारूक का बाजी में ऑफरी हिट है. अगली गेंद भी देखना होगा. क्या इस मैदान पर केतन के लिए मौका है घूम उठाकर गेंद को सीमा रेखा दिखाने के लिए? फारूक बैकअप कर पाएंगे? फ्री से खेलना चाहते थे रिवर्स सीट, मगर गेंद विकेट कीपर के दशा में डॉट बॉल. मैच ऑन है, टीवी ऑन रखिए दोस्तों, काम मत जाइए. मगर कभी पेशर तो कभी इधर वाला उधर वाला मुकाबला है. और तुमने सर जी आपने सही कहा, कभी तराजू उस भाग में है तो तराजू कभी वाड़ा में है तो कभी विरार में है. क्या कहना चाहेंगे आप? ना वारा कोणत्या बाजूने होत आहे तोही महत्वाचं आहे. आपने सही कहा, मॅच ऑन आहे. ऑनलाईन तर आहे डीबीएनच्या युट्यूब चॅनल वरती. कहाणी अजून संपलेली नाही. स्कोर जाऊन पोहोचलाय तो 9 चेंडू 11 धावांची आवश्यकता आहे. 9 बॉल 9 चेंडू 11 खेळाडू मैदानावरती पण झुंजतात. 9-11 मारावा लागणार आहे चक्र. 11 पाहिजे चक्र मारावे लागणार आहे. थोडा वेळ जास्त जातोय, टाइम जास्त होतोय. 9 बॉल 11 धावांची आवश्यकता. स्ट्रायकरला केतन स्वीप केल्या, पायावरचा चेंडू होता, पिक केला, फ्लिक केला, चेंडूला वाढवलं बॉल लाईन जवळ. चांगलं क्षेत्ररक्षण झाले. आपल्या टीमसाठी 2 धावा वाचवल्यात. या 2 धावा महत्वाच्या ठरू शकतील. या 2 रन आणि हा रन आउट. 2 रन आणि हा रन आउट. सर कभी इधर तो कभी उधर वाला मुकाबला, मगर क्या ये विकेट टर्निंग पॉइंट होगा अब इस मैदान पर वाड़ा टीम के लिए? क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि गेंदें बची है 8, रन आने बाकी है 9. मैच ऐसा वैसा ही होना चाहिए कि जो दर्शक चाहते हैं कि हमें क्रिकेट का देखने आए हैं, मगर मैच वन साइड नहीं, टफ टू टफ, कोई भी हारे कोई भी जीते. एक तरफ वाड़ा है तो एक तरफ विरार है. क्या कहना चाहेंगे आप? दोन्ही टीम रफ अँड टफ आहे. मग म्हटलं ना पहिल्यांदा असं होईल की धावांचा पाठलागही होईल आणि आता हे 40च्या वरचा पाठलाग चालू आहे. 8 बॉल आहेत, 8 चेंडू 9 धावांची आवश्यकता. नवीन फलंदाज मैदानावर दाखल झालाय चिराग, पण तो विकेट गेलाय, रनआउटचा विकेट गेलाय. त्याने किती फरक जाणवतोय, किती जाणवतोय फरक झालाय. फार पूर्वी पेपरमध्ये आपल्याला यायचं, म्हणजे ज्यावेळेला आपण परीक्षेला असायचो ना त्यावेळेला एक असायचा फरक स्पष्ट करा. आता फरकही आहे, स्पष्टही करायचा आहे, फक्त स्पष्ट होत नाहीये. 7 बॉल आहेत, 9 रन आहेत. सही कहा. अगली गेंद फारूक इस मैदान पर, ये खराब गेंदबाजी है. फारूक इस मैदान पर महंगे साबित हो रहे हैं क्योंकि आपके गेंद हाथ में दी थी कप्तान ने 12 गेंदे और वहां पर मैच बहुत लंबा था. 21 रनों की दरख्वास्त थी, मगर इस मैच में अब गेंदें बची है 7 और रन आने बाकी है 8. ये मैच किसके पक्ष में जाएगा? एक तरफ विराट एक तरफ वाड़ा है. दोनों संघाला देवयार सुबेजा छेदन के लिए तैयार. चिराग शॉर्ट गेंद थी, बैकफुट पर जाकर खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले पर आई नहीं, गेंद शवारा रिदम पर जाती. जब तक गेंद को फील किया जाएगा योगेश आए और रफ्तार से रनआउट का विकेट. यहां पर बेहतरीन रन विकेट दोनों बल्लेबाजों के द्वारा. 6 गेंदे 6 रनों की दरकार है. खा मत जाइए. एक ब्रेक के बाद यू आए कमांड दीजिए. गेंदे और 6 रनों की दरकार है. मैच ऑन है, टीवी ऑन रखिए दोस्तों. ये क्रिकेट का खेल है. मैंने कहा ना कि गोल्ड रंग बदलता है, ये क्रिकेट उससे फास्ट रंग बदलता है. इसे नाम भी वैसा दिया गया है क्योंकि दोस्तों एक लाजवाब मुकाबले हमने बहुत बार इंटरनेशनल में भी देखे हैं.
परसों के दिन भी आपने देखा होगा कि लाजवाब मुकाबले। और दोस्तों इसी का क्रिकेट का खेल ही ऐसा है, वो कभी नारंगी का मैदान हो, पालघर जिला का हो, वसई तालुका हो, का मुंबई महाराष्ट्र का हो, मगर खेल बदलने में देरी नहीं लगती। तुकाराम सर जी कि आप 6 गेंदे और 6 रन, क्योंकि 12-21 और आपने सही कहा था उल्टा और सीधा, सीधे को उल्टा करिए या उल्टे को सीधा करिए, मगर आप 6 को 8 में 6 को 6 में बदलना है। 6-6 समीकरण असं आहे ना, 6-6 पण 7 राहा, 1-7 राहा, हे समीकरण आहे मैदानावरती, 1-7 राहायचं आहे दोन्ही टीमसाठी। ही कहाणी अशी आहे, आता 60-40 वाला मामला आहे, 60-40 वाला मामला आहे। एका बाजूला विरार पश्चिम आणि दुसऱ्या बाजूला वाडा टीम। शेवटची ओव्हर घेऊन बॉलर धनंजय, ज्या धनंजयने धावा केल्यात, रन केल्यात, आता धावा रोखायचे आहेत। त्याला माहिती आहे धावा करावा काय करावं लागतंय, त्याच्यामुळे तो ज्या धावा रोकेल, ज्या धावा थांबवेल, त्याचा फायदा टीमला होणार। 6 चेंडू 6, 6 गेंदे और 6 रनों की दरकार है। 35 रन बने हैं मैदान के अंदर 18 गेंदों में, अभी 6 गेंदे और 6 रन। और आपने सही कहा तुकाराम सर जी, धनंजय ने पहले इनिंग में बल्लेबाजी का जलवा बिखरा है, मगर आप वो 6 गेंदों में 6 रन डिफेंड करने, मगर गेंदबाज धनंजय है तो योगेश स्ट्राइक पर एक लाजवाब बल्लेबाजी का जलवा बिखरता हुआ नजर आ रहा है। शॉर्ट गेंद, खराब गेंद, गेंद हवा में, कैच बनेगा, मैच बनेगा, वेल फील्डिंग, मगर गेंद को रोक पाएंगे या खिलाड़ी, रोक पाया है। एक रन, मैच में टुई से ये कैच पकड़ा जाता और मैच में टुई आता, क्योंकि योगेश का विकेट आपके झोली में होता। दुकान जी 5 गेंदे 5 रनों की दरकार है, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, लेकिन दोनों कामे में थोडीशी नाराजी आहे। एक तर कॅच सुटल्या म्हणून फिल्डरवरती नाराजी आहे आणि बॅट्समनने फक्त 1च रन घेतले म्हणून पण नाराजी आहे। आता नाराजी कोणाची दूर होणार बघूया। दोनों कामों में कहाणी दोन्ही बाजूला सेम आहे। इथे झे सुटलाय म्हणून फिल्डरवाले टेन्शनमध्ये आणि फक्त 1 रन आले म्हणून बॅटिंगवाले टेन्शनमध्ये। टेन्शन वाढलंय मैदानावरती। 5-5 हाय-फाय वाला मॅच, 5-5। ओ काय घडलंय बघूया, पंच इशारा करतीलच, पंच इशारा करतील, काहीतरी घडलंय मैदानावरती। पंचाचा इशाराला इट्स आउट, याचा अर्थ तुकाराम सर जी अब मैच में ट्विस्ट का नहीं आता हुआ, क्योंकि योगेश लौटे हैं मैदान के बाहर, न्यू बैटर मैदान पर। 5 गेंदे 5 रनों की दरकार है। चिराग स्ट्राइक पर है, धनंजय गेंदबाजी पर है। ये मैच का तो ट्विस्ट है, कहानी है वो झांकी थी, असली पिक्चर अभी आना बाकी है दोस्तों। एक लाजवाब मुकाबला है। आउट साइड पर गेंद को खेला लॉन्ग ऑन पर, जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा 1 रन जरूर मिल जाएगा। हर गेंद पर समीकरण चेंज होगा, हर रन पर गेंद पर रन बनाने होंगे, क्योंकि 4 गेंदे 4 रनों की दरकार है। 37 रन बने हैं, 41 का टारगेट है। तुकाराम सर जी क्या कहना चाहेंगे आप? 4-4 फार पूर्वी फेविक्विकली ऍड होती 4-4 वाली, तशी ऍड आहे। 4 बॉल 4 रन, 4 चेंडू 4 धावांची आवश्यकता आहे। स्ट्राइक कॅरेटला फलंदाज रेडी होत आहे। धनंजय पुन्हा एकदा सज्ज होतील बॉलिंग मार्क वरती। ऑफ स्टॉपच्या बाहेरचा चेंडू होता, ड्राईव्ह केला समोरच्या दिशेनं, वेगाने आले चेंडूवरती, एक धाव पुढे, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, 2 रन झाले, तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न होतोय। कहाणी आले आता 3-2 समीकरण का आले
3-2। बिल्कुल चाइनीज पे देखते हैं हम 1/2 वाला, ये 3/2 है, ये 3/2 है। 3 चेंडू आणि 2 धावांची आवश्यकता है। 3 बॉल, क्या और कुछ हो सकता है इस मैच में, और रोमांच बढ़ने वाला। सही कहा सर जी आपने, एक लाजवाब मुकाबला है जो हमारे दर्शकों को, हमारे कमेटी को, सभी मेहमानों को चाहिए था, वैसा मुकाबला चलता हुआ। 3 गेंदें और 2 रनों की जरूरत है। आप गेंदबाज को चर्चे में लाया है, बात होगी, मगर दोस्तों कहते हैं ना, सुबह की चाय बड़ों की राय समय समय पे होनी चाहिए। चर्चा ज्यादा होगी तो खर्चा भी ज्यादा होगा, क्योंकि समय समय पे हर चीज होती है तो बहुत कुछ बेहतरीन होता है, और वरना समय तय करेगा कि आपका क्या करना है। एक लाजवाब मुकाबले है, लड़ना होगा। 3 गेंदें हैं, 2 रनों की दरकार है। मैच अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, कभी भी ये मैच का रूपरेखा बदल सकती है, कभी वाड़ा तो कभी विरार। तो कौन सर जी क्या कहना चाहेंगे आप? नाही, मॅच नाही संपलाय। शेवटचा बॉल, शेवटची रन, शेवटचा विकेट, जोपर्यंत जात नाही तोपर्यंत मॅच नाही संपलाय। 3 चेंडू आहे, 2 धावांची आवश्यकता आहे। 3-2, 3 चेंडू 2 धावांची आवश्यकता। पुन्हा एकदा स्ट्रायकर फलंदाज, 3 बॉल 2 रन। मॅच संपला नाहीये, मॅच संपला नाहीये। इथून आवाज आलाय, तिथून पण आवाज आलाय, वाडाकडनं आवाज आला, विरारकडनं। जिंकून जिंकून जिंकणार कोण? धावा पाहिजे आता 2 मध्ये 2, बरोबर 2, बरोबर 2 मध्ये 2 पाहिजे। जिंकणार कोण? काढल्यात सर्वांनी फोन, अँड्रॉइड फोन काढलाय। 2 बॉल 2 रन। सही कहा सुवर्ण सर जी, धनंजय गेंदबाजी के लिए तैयार है। क्या यह मुकाबला किसके पक्ष में जाएगा, विरार के या फिर वाड़ा? ये खराब गेंद थी, मगर खिलाड़ी ने गलती की है। आप तो गाना बजेगा दोस्तों, मैच में ट्वीट है, कमान दीजिए। का नाम सुन के फ्लावर रिप्ले मध्ये बघा, चेंडू ऑफ स्टंपच्या बराच बाहेर होता। कदाचित हा स्क्वेअर चेंडू आले असता, पर क्रिकेट का खेल है, जहां हमारी सोच खत्म होती है ना वहां से क्रिकेट चालू होती है। खेल बदलला है, रंग बदलला है। वाईड बॉल अक्षरशः मारला गेला आहे आणि चांगला कॅच। आता खऱ्या अर्थाने चायनीज वाला 1/2 आलाय, 1 मध्ये 2, 1/2। 1/2, 1/2। नक्की आयोजकांना येईल। 1 चेंडू 2। चलिए तुकान सर जी, आप यहाँ पर तो ट्वीट आया है, काय व्हायचं, काय बोलायचं ते सांग। 1 रन आली तर मॅच टाय झाली तर सुपर ओव्हर। मॅच जर इथे 1 रन आला, मॅच टाय झाला, आयोजकांना महत्वाची सूचना आहे, मॅच जर टाय झाला तर सुपर ओवर, सुपर ओवर। चलिए तुकान सर जी, जो दर्शक चाहते थे कि आप यहाँ पर दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि यह मुकाबला सुपर ओवर तक जाए तो आपकी हाथों की ताली बजनी चाहिए दोनों खिलाड़ी, दोनों टीमों के लिए। क्या मुकाबला हम पाते हैं मित्रांनो। लेकिन मैच ही वैसा है, सुपर से ऊपर वाला मैच है, सुपर से ऊपर वाला मुकाबला है, सुपर हिट मुकाबला। वाडा विरार, विरार वाडा, कोण जिंकणार? इकडून सांगतात विरारवाले जिंकणार, इकडून सांगतात वाडावाले जिंकणार। टाळ्यांचा गजर, वाडा विरार, टाळ्या वाहू द्या। 1 बॉल 2, 1 बॉल 2 रन। वाइड बॉल, आप क्या होगा तुकाराम सर जी, 1 बॉल 1 है। व्हाईट बॉल का इशारा, पंचांचा निर्णय आमची नाही, पंचाची कोणी वाद घालू नका अशी तुम्हाला विनंती करतोय। तुकाराम सर जी, कभी इधर तो कभी उधर वाला, यही तो क्रिकेट का खेल है। कभी एक डगआउट में खुशी थी तो एक डगआउट में गम था, यही क्रिकेट का खेल है दोस्तों, यही तो क्रिकेट को नाम दिया गया है। मैंने कहा ना, आपकी ताली बजेगी, हर खिलाड़ी का हौसला बुलंद होगा। ये आपके ताली के भूखे प्यासे हैं। धनंजय गेंदबाजी पर प्रेशर है, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा आया पंचांचा है। निर्णय अंतिम असेल, पंचांचा निर्णय अंतिम असेल, कोणीही पंचांशी वाद घालू नये। मॅच एकदम रोमांचक आहे, खेळ भावनेने खेळा सर्वांनी। सही कहा सर जी आपने, अंपायर का निर्णय एक फाइनल होता है, बिल्कुल। और अंपायर भी एक गौर मानेगा। रिप्ले मध्ये क्लिअर दिसत होतं की चेंडू ऑफ स्टंपच्या बराच बाहेर आहे, वाईड लाईनच्याही बाहेर आहे।
एक एक काम करना होगा नेक, इनाम आएंगे अनेक, इनाम आएंगे अनेक। एक बॉल एक सुपर ओवर की विनर की सुपर ओवर, एक बॉल एक। विनर चिकन डिनर वाला खेल है। आखूर डबल चेंडू विनिंग सिक्सर, ओहो षटकार। विरार पश्चिम विभागाचे खूप खूप अभिनंदन। आणि ठरल्याप्रमाणे दीपक किनी साहेबांकडून 1111 रुपये टीमला देण्यात येत आहे। किनी साहेब उजव्या पॅन्टच्या खिशामध्ये हात घाला ना, 1100 रुपये काढा लगेच लगेच लगेच। ऑनलाईन नाही, ऑनलाईनचा जमाना नाही, रोख लगेच लगेच। माझा गुगल पे नंबर आहे तुमच्याकडे, माझ्याकडे जमा करण्यात यावे। पुढची मॅच लगेच वसई विभागाने आपली फिल्डिंग लावावी। मी सुद्धा जातोय खाली।